हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो वाटर का क्लैरिफिकेशन है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे यूज़फुल होते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो बायोगैस है उसके प्रोडक्शन में कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स किस तरह से बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as a fuel. तो बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारी जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन उनमें जो मेन गैस है वो होती है मीथेन। ठीक है। और जो ये बायोगैस है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है बायोगैस के अंदर? CH4 यानी कि मीथेन है, H2S है, CO2 है, N2 H2, ये सारी जो गैसेस हैं वो किस में पाई जाएंगी? बायोगैस के अंदर, जिसमें मेन जो गैस है वो है मीथेन। ठीक है। अब जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। और उन जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से क्या होती है? बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो अब जो ये बायोगैस है ये कैसी है? इन्फ्लेमेबल, यानी कि जो मतलब जो गैस जलती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल। तो इसीलिए इसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। You have learned that microbes produce different types of gases and product during growth and metabolism. तो जैसा हमने पढ़ चुका है लास्ट वीडियो में कि जो माइक्रोब्स होते हैं जब उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होता है तो उस समय वो डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेज हैं उनका क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। The type of the gases produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. तो किस तरह की गैस, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रोब के ऊपर और उनका जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उसके ऊपर। ठीक है। जिसको मतलब जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसको हम वो यूज़ कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है वो प्रोड्यूस्ड होगी कौन से माइक्रोब से। In the example cited in relation of fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, तो जो हम डो बना रहे थे ब्रेड मेकिंग के लिए, ठीक है, और जो हम डो बना रहे थे, जो हम डो साइड लिया उसका बैटर बना रहे थे, तो उन सब के फर्मेंटेशन में, और जो चीज़ है, जैसे चीज़ किस तरह से बन रही है उसका जो, और जो बीवरेजेस हैं यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी उनमें के उनसे फर्मेंटेशन से क्या हो रहा था? जो गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो CO2 थी। ठीक है। तो यानी कि डो से, चीज़ मेकिंग से, बीवरेजेस के प्रोडक्शन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CO2. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. तो बहुत से बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे। ठीक है। एनारोबिकली मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस में जो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं सेलुलोज, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ में CO2 और H2 गैस भी क्या कर रहे हैं? उस प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीथेनोजेंस। इन्हीं बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? मीथेनोजेंस। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज अ मीथेनोबैक्टीरियम। और जो मीथेनोजेंस है उनमें बहुत से बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो कौन सा है? मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं बाय यूटिलाइजिंग सेलुलोजिक मटेरियल, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है मीथेनोजेंस। अब जो ये मीथेनोजेंस हैं इनमें बहुत से बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो है मीथेनोबैक्टीरियम। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. और ये जो बैक्टीरिया हैं वो कब पाए जाते हैं? जो स्लज होता है सीवेज ट्रीटमेंट में बनता है उस समय। And these bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. और ये जो बैक्टीरिया हैं, इनकी जो मीथेनोबैक्टीरियम है, ये और कहाँ पाए जाते हैं? जो कैटल होते हैं, यानी कि जो गाय भैंस होती है ना, उनके स्टोमक में क्या होता है? रूमन होता है। तो उस र्यूमन में भी जो ये बैक्टीरिया है मीथेनोबैक्टीरियम, ये पाया जाता है। A lot of cellulosic material present in food of cattle is also present in rumen. अब जो ये बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल है वो भी पाया जाता है एज अ फूड
जो कैटल्स होते हैं उनके र्यूमन में, ठीक है। तो अब र्यूमन में हमने देखा दो चीज़ है, एक तो सेलुलोजिक मटेरियल भी प्रेजेंट है और जो मीथेनोबैक्टीरियम है वो भी प्रेजेंट है। क्योंकि जो कैटल्स होती है, गाय भैंस होती है, ये क्या करती है, घास वगैरह खाती है, तो इनमें क्या हो जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो इसीलिए अब जब ये सेलुलोज होता है इसको ये क्या करती हैं, खाती हैं, तो ये कहाँ पे चला जाता है, स्टोमक के थ्रू र्यूमन में चला जाता है। तो अब जो ये सेलुलोजिक मटेरियल है ये र्यूमन में प्रेजेंट है, और जो मीथेनोबैक्टीरियम था वो भी माइक्रोब कहाँ पे प्रेजेंट है, कैटल के र्यूमन में, ठीक है। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. अब जो rumen है उसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं मीथेनोबैक्टीरियम, ये हेल्प करते हैं सेलुलोज के ब्रेकडाउन में, ठीक है, यानी कि सेलुलोज को तोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो कैटल का न्यूट्रिशन है इसमें भी ये जो बैक्टीरिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? तो आप क्या, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जो सेलुलोज होता है उसको हमारे जो फूड में प्रेजेंट है, क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीथेनोबैक्टीरियम है वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो ब्रेक डाउन है सेलुलोज का वो नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। Thus the excreta dung of cattle commonly called गोबर is a rich in these bacterium। इसीलिए जो एक्सक्रीटा होता है यानी कि जो डंग होता है कैटल का, जिसको हम लोग मतलब कॉमनली क्या बोलते हैं, गोबर, उसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसीलिए जो ये डंग है यानी कि जो गोबर है इसको यूज़ किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, जनरेशन के लिए, एंड कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस। The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which biogas waste are collected and a slurry of dung is fed। तो जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें क्या कहते हैं, एक कंक्रीट टैंक बनाया जाता है जो कि 10 से 15 फीट ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। उसमें जो बायो वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं और जो ये गोबर की स्लरी बना के उसमें डालते हैं। गोबर की स्लरी क्या होता है, जो गोबर होता है उसके अंदर पानी मिला दिया जाता है जिससे वो क्या बन जाता है, थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्लरी, ठीक है। तो उस जो टैंक है उसके अंदर हम डाल देते हैं बायो वेस्ट को और जो स्लरी है डंग की उसको, ठीक है। A floating cover is placed over the slurry which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। तो अब क्या होता है, इन जो माइक्रोब्स हैं इनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, जब टैंक में गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोब क्या करते हैं, डाइजेशन शुरू करते हैं ना, तो जो डाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होती। तो जब ये गैस प्रोड्यूस होगी तो ये जो फ्लोटिंग कवर है वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की साइड, ठीक है। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearly houses। और जो ये बायोगैस है ये क्या करते हैं, इसको हम लोग जो हाउसेज हैं उनमें सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है आउटलेट जिसमें क्या होता है, ये गैस जो है वो कलेक्ट हो जाती है, फिर इनको पाइप के थ्रू कहाँ पे भेज दिया जाता है, जो पास के हाउसेज हैं, घर हैं, उनके पास। एंड द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो अब जो ये यूज्ड स्लरी है यानी कि जो डंग एंड वाटर था, अब इसको जो यूज़ हो गया है इसको क्या करेंगे, दूसरे जो आउटलेट है उससे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे खेतों के अंदर। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज़। तो अब जो ये गोबर होता है कैटल्स का, ये लार्ज जो अमाउंट है यानी कि ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि गांव में क्या है, जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंसे, उनको ज़्यादा पाला जाता है बहुत सी जो वैरायटी ऑफ पर्पज़ है उनके लिए, जैसे दूध के लिए, घी के लिए, या फिर और भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनको जो कैटल्स हैं उनको ज़्यादातर गाँव में पालते हैं। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। तो जो ये बायोगैस प्लांट हैं इसीलिए इनको ज़्यादातर जो है वो रूरल एरियाज में ही बिल्ट किया जाता है, बनाया जाता है। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। और फिर जो ये बायोगैस बनी है इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम, कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए, ठीक है। एंड द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8। अब जो ये बायोगैस प्लांट है इसका फिगर कहाँ पे दिया हुआ है, 10.8 में।
तो ये क्या है, एक बायोगैस प्लांट है। इसके अंदर यहाँ पे एक आउटलेट है, एक आउटलेट लिए है। एक आउटलेट में हम डालते हैं डंग एंड वाटर, यानी कि इनको मिला के क्या बनता है, स्लरी। ठीक है, तो ये स्लरी हमने इस आउटलेट के अंदर डाला, फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, डाइजेस्टर के अंदर। डाइजेस्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं, जो एंड ये जो माइक्रोब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस का प्रोडक्शन होगा। तो अब जो ये बायोगैस है वो यहाँ पे जो ये गैस होल्डर है इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो पाइप लगी है, इस जो पाइप है इसके थ्रू ये गैस कहाँ पे होगी, जो हाउसेज हैं उनमें सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जिसका यूज़ किस में किया जाएगा, जो कुकिंग एंड जो लाइटनिंग है उसके लिए। ठीक है, अब सेकंड में जो यहाँ पे एक आउटलेट है उसमें क्या है, जो बचा कुचा स्लज होता है, यानी कि जो बचा हुआ स्लरी है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र, जो खेतों में यूज़ करते हैं। ठीक है, The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI and Khadi and Village Industries Commission KVIC। तो अब जो ये बायोगैस का प्रोडक्शन है इसका डेवलपमेंट मेनली किन के एफर्ट से किया गया, दो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके एफर्ट से क्या हुआ, जो ये बायोगैस है इसका प्रोडक्शन किया गया। वो कौन सी हैं, IARI जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा क्या है, KVIC जिसकी फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इफ़ यू स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, अगर आपका जो स्कूल है वो विलेज में है यानी कि गांव में है या फिर गांव के आसपास है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ़ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट नियर बाई। तो अब जो बायोगैस प्लांट है उसको आप देखने जाएं, इससे आपके जो बायोगैस प्लांट के बारे में जो जानकारी है वो काफ़ी बढ़ेगी और इससे आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है और आपको बहुत कुछ सीखना है, और जो वहाँ पे पीपल्स यानी कि बहुत से जो लोग काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं जो बायोगैस प्लांट है, वहाँ से आप उनसे कुछ सीखो और जानकारी प्राप्त करो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।